हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो हमें पता है कोई भी सब्सटेंस हो वो एटम्स से मिलके बना होता है। ठीक है, एटम्स होते हैं उसके अंदर। एटम्स जो होते हैं, हमें पता है एटम्स जो होते हैं उनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसकी बाहर वाली जो शेल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक पार्टिकुलर शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। एक रोटेशन तो हो गई इनकी न्यूक्लियस के अराउंड, शेल के अंदर, और एक इनकी रोटेशन कहाँ हो जाएगी, एक इनकी रोटेशन होती है अपनी एक्सिस पे। वो अपनी एक्सिस पे हाफ ऐसे और हाफ ऐसे, हाफ ऐसे, हाफ ऐसे, हाफ ऐसे, हाफ ऐसे, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके, कर करके, कर करके, और ये रोटेट करते जाएंगे पूरी न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, पूरी रोटेशन करेंगी। तो एक तो होती है उसकी न्यूक्लियस के अराउंड रोटेशन और एक होती है अपनी एक्सिस पे रोटेशन। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो रोटेशन हो रही है ना, ये मान लेते हैं हम, ये है हमारा एटम का न्यूक्लियस। ठीक है, ये है, मान लो ये लूप है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये मान लो इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से रोटेट कर रहा है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, हम इस इलेक्ट्रॉन की रोटेशन को क्या मान सकते हैं, एक स्मॉल करंट लूप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसी को करंट बोलते हैं। हाँ, बस एक जो फ़र्क होता है वो क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यहाँ है तो जो हमारा करंट है उसकी डायरेक्शन इस साइड होती है, अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करें तो हम क्या बोलते हैं, हमारा जो करंट है ना आई, वो इस साइड फ्लो कर रहा है। ओके, तो इनके रोटेशन की वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होती है। मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे डाउनवर्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगी। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है ना, हाँ, ये हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बताती है मटेरियल्स की। ठीक है, मतलब क्या है, जो माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल की, वो इन मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से ही होती है। ठीक है, जो, और ये मैग्नेटिक मूवमेंट है किसकी वजह से, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से है। इसका मतलब क्या है, हर एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम में उसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट है और वो दो सोर्सेज से पैदा होती है। एक तो हो गया जो न्यूक्लियस के अराउंड रोटेशन हो रही है उसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अराउंड है। सेकंड हो जाएगी अपनी स्पिन, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी खुद की एक्सिस पे भी तो स्पिन कर रहे हैं, हाफ ऐसे करके। ठीक है, तो सेकंड क्या है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, खुद की एक्सिस के ऊपर इसकी स्पिन जो है। तो एक जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसको हमने माना है कि वो एक स्मॉल करंट लूप है जो एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ठीक है, और उसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट है जिस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है। तो ये सब हम इससे शो कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। जो मैग्नेटिक मूवमेंट है जो ओरिजिनेट होती है इलेक्ट्रॉन की स्पिन से, ठीक है, वो उसकी स्पिन एक्सिस के अराउंड डायरेक्ट होती है। तो जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है उसको जनरली हम अप और डाउन डायरेक्शन से दिखाते हैं। ओके, तो इसीलिए हम क्या मानते हैं कि यहाँ पे हर एक जो इलेक्ट्रॉन है ना, हर एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम में, उसको हम एक स्मॉल मैग्नेट मानते हैं। और हम ये मानते हैं कि उस मतलब क्या है, उसकी एक परमानेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है और उसकी एक परमानेंट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल मैग्नेटिक मोमेंट है इसको हम बोर मैग्नेटोन बोलते हैं, बोर मैग्नेटोन म्यू। ठीक है, और हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी एटम के अंदर, उसके लिए स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है उसको हम प्लस माइनस म्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब हमें पढ़ना है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमने सॉलिड्स को कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। हमने जो सॉलिड्स हैं उनको उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से, किसका क्या मतलब है
कि वो किसी भी सॉलिड मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं तो वो कैसे रिस्पॉन्स देता है, अट्रैक्ट होता है, रिपेल होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने सॉलिड मटेरियल्स को डिवाइड कर रखा है 5 कैटेगरीज के अंदर। तो वही हमें पढ़नी है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के अकॉर्डिंग हमने इसको 5 टाइप में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है डायामैग्नेटिक, सेकंड है पैरामैग्नेटिक, थर्ड है फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ है एंटी फेरोमैग्नेटिक, फिफ्थ है फेरीमैग्नेटिक। इन्हीं कैटेगरीज को हमें 1 बाय 1 स्टडी करना है। तो फर्स्ट है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो वीकली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। इसका मतलब क्या है, ये सब्सटेंस रिपल्शन शो करते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए उनके ऊपर, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों होता है, तो अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगी, द सब्सटेंसेस, लिखना ज़रूरी है इनको क्योंकि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। द सब्सटेंसेस विच आर weakly repelled by the magnetic field are known as diamagnetic substances, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जैसे कि NaCl हो गया, वाटर हो गया, TiO2 हो गया, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के मटेरियल्स के एग्जांपल हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना कि वो वीकली रिपेल हो रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कि वो डायमैग्नेटिज्म है ये प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, हम ये बोलेंगे कि जो बेंजीन है वो डायमैग्नेटिज्म शो करता है, NaCl है वो डायमैग्नेटिज्म शो करता है, ठीक है। तो ये सब बोलेंगे। अब है ये डायमैग्नेटिज्म जो है ये कब पैदा होता है, ये तब पैदा होता है जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हैं, पेयर्ड है। पेयर का मतलब क्या है, वो सारे पेयर्ड हैं और कोई भी वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। और ये कब होता है, व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। दैट मीन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पूरी केमिस्ट्री के अंदर काम आती है ये, ठीक है। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हों, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, तो वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। अब क्या होता है, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, हमें पता है एक ऑर्बिटल के अंदर मान लो हमने 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। तो अगर मैं मान लूँ कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसकी डायरेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी इस साइड। लेकिन अगर ये जो दूसरे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इसकी डायरेक्शन इस साइड हुई ना, इस साइड ऐसे करके, तो इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड हो जाएगी। अब ये जो डाउनवर्ड और जो अपवर्ड है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाएगी, मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर उनका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स cancels their magnetic moments and they lose their magnetic character. ठीक है। तो इतना सब कुछ एक्सप्लेन करना है अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल आ जाता है तो, ओके। अब हम पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी केमिस्ट्री के अंदर काम आएंगे कि कोई भी सब्सटेंस वो डायमैग्नेटिक क्यों होता है, पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। तो वो डायमैग्नेटिक तब होता है जब उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, और पैरामैग्नेटिक वो तब होता है जब उसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है ना, ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में
अट्रैक्शन शो करते हैं। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कोई भी सॉलिड अगर अट्रैक्शन शो करता है तो हम बोलते हैं वो सॉलिड पैरामैग्नेटिक है, वो मटेरियल पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अब ये क्या कर रहा है, मतलब अट्रैक्शन शो करे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सब्सटेंसेस विच हैव परमानेंट magnetic dipoles and are attracted by the magnetic field are known as paramagnetic substances। सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक कब होता है, कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक या फिर एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया, कोई एटम हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं Cu2+ Fe3+ Cr3+ टाइटेनियम ऑक्साइड। ध्यान देना, टाइटेनियम डाइऑक्साइड उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डायमैग्नेटिक है, लेकिन टाइटेनियम ऑक्साइड जो है सिंपल वो पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो है वो है O2। ठीक है, O2 जो है MOT आप पढ़ोगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी केमिस्ट्री के अंदर होती है, उसके अकॉर्डिंग ये पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, अब क्या है, हाँ, ये जो सब्सटेंस है ना, ये क्या करते हैं, ये अपने मैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो। ओके, अब क्या है, अब मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब क्या चीज़ें होती है, तो इसको हम समझ सकते हैं। अब देखो, मान लो जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई का करने का मतलब क्या है, हम दो मैग्नेट लगा देते हैं, मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, हमें पता है एक, अब क्या होगा जब हम मैग्नेट वगैरह लगा देंगे ना, तो एक फ्लक्स पैदा होगा नॉर्थ से लेके साउथ तक, फ्लक्स, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कि हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी उस मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो यह सब आप फिजिक्स के अंदर ज़्यादा पढ़ते हो। अब पता है, मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे आयंस के, कॉपर 2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे करके आप एग्जांपल्स, एक चीज़ है हम मैग्नेटिक मूवमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, पूरी केमिस्ट्री के अंदर काम आता है। म्यू जो होता है = होते हैं n+2, जहाँ n क्या है, n इज़ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसका अमाउंट हम यहाँ पे मतलब फिल कर देते हैं। जब कैलकुलेशन करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा निकल आएगा इससे। जैसे कि हम मान लो Fe3+ के लिए अगर इसको करते हैं, Fe3+, तो हमें पता है जो आयरन होता है नॉर्मल, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। तो जब भी हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने लगेंगे, क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना 4s को पहले फिल करना है, उसके बाद 3d को फिल करना है। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो 26 हैं इलेक्ट्रॉन इसके अंदर सारे के सारे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट लास्ट वाली इससे मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमें काउंट करने हैं। तो देखो, अब यहाँ पे ये तो नॉर्मल Fe है, हम मेरे को क्या चाहिए, Fe3+ है मेरे पास। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाली शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। 3 इलेक्ट्रॉन, 2 तो सबसे पहले यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, एक यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, यहाँ तक सेम रहेगी, और यहाँ पे हो जाएगी 3d5 4s 0, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए गायब। ठीक है, तो 3d5 4s 0 हो गई। तो मैं इसको अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3
5 इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 इसके अंदर तो 0 हैं। ठीक है, तो अब क्या है, मुझे म्यू की कैलकुलेशन करनी है। म्यू की कैलकुलेशन कैसे होगी? म्यू फॉर्मूला क्या है, √n+2, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड हैं, तो 5 + 2 और यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे कितना है, 5 + 2 7 होता है, 7×5 35 होता है। ठीक है, तो √35 की अगर मैं निकालूँ तो हो जाएगी 5.91 इसकी वैल्यू आती है रूट। ठीक है, √35 की। और हम इसको कैलकुलेट किस में करते हैं, हम इसको बोर मैग्नेटोन में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, अभी तक हमने कर लिया डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। अब जो फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो और जो फेरी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।